दुनिया में अब तक लाखों किताबें लिखी जा चुकी है। हर सभ्यता ने अपने तरीके से इंसान के सुख दुख, सत्य, ज्ञान और इंसान होने का मतलब समझाने की कोशिश की है। मिस्र के पुजारियों से लेकर यूनान की सड़कों पर बहस करने वाले दार्शनिकों तक और हिमालय की गुफाओं में बैठे ऋषियों से लेकर आज के प्रोफेसर तक, सबने एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से खोजने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ और मुझे कैसे जीना चाहिए। इसे ही भाषाविदों ने फिलॉसफी यानी दर्शन कहा। लेकिन जब कोई आम इंसान फिलॉसफी को पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके सामने इतनी कठिनाइयां आती है, इतने सारे फिलोसोफर्स के नाम आ जाते हैं, इतनी सारी किताबें आ जाती है, वो वहीं कंफ्यूज हो जाता है और फिलॉसफी छोड़ देता है। उसके सामने शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस तरह के तमाम दार्शनिकों के नाम आते हैं, कंफ्यूज हो जाता है और फिर हार मान लेता है। बहुत कम लोग फिलॉसफी की किताबें अच्छे से पढ़ पाते हैं या उन्हें समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता है कि कौन सी किताबें किस फिलॉसफी के लिए बेस्ट है। इसीलिए इस चैनल पर हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम कुल 100 किताबें बताएंगे। जो 100 किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो 100 किताबें पूरे विश्व दर्शन परंपरा को कवर कर देती है, जिसमें आप तमाम सारे दार्शनिकों को समझ लेंगे, उनकी दर्शन परंपराओं को समझ लेंगे। एकेडमिक तौर पर या जीवन को समझने के लिए, फिलॉसफी को समझने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो ये 100 किताबें आपको पूरी दर्शन परंपराओं को आसान से समझा देगी। ये 100 किताबों की लिस्ट कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि सोच समझकर क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई एक सूची है। अगर आप 100 किताबों की सीरीज को आप पूरा देखते हैं और इन किताबों को पढ़ते हैं, इन्हें समझते हैं, तो आप जनरल फिलोसफी में मास्टर हो जाएंगे। उसके बाद फिलोसफी पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 100 किताबों के बाद अपने आप रास्ता आगे बढ़ता जाएगा। पहले एपिसोड में हम भारतीय दर्शन की 10 किताबें कवर करेंगे। भारतीय दर्शन की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया को समझने को बाहरी तौर पर समझने की बात नहीं करता, बल्कि ये भीतर से और खुद को समझने की बात करता है। पश्चिम दर्शन पूछता है कि सत्य क्या है या ब्रह्मांड क्या है, वही भारतीय दर्शन पूछता है कि जो ब्रह्मांड को देख रहा है, जो सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, वह कौन है। और यही फर्क आपको पश्चिम की और भारतीय दर्शन की किताबों में भी दिखेगा। भारतीय दर्शन की शुरुआत जिज्ञासा से नहीं होकर दुख से मुक्ति के लिए हुई थी। भारतीय दर्शन को समझने के लिए हम पहली किताब लेंगे भारतीय दर्शन बलदेव उपाध्याय की। अगर आपने कभी फिलोसफी नहीं पढ़ी और आप शुरू करना चाहते हैं तो सीधे मूल ग्रंथ में कूदना एक बहुत बड़ी गलती है, और यह किताब उस गलती से होने को बचाती है। बलदेव उपाध्याय की यह किताब किसी एक दर्शन को सही या गलत नहीं ठहराती, यह सिर्फ एक पूरे भारतीय दर्शन का नक्शा बनाती है। यह बताती है कि भारत में इतने अलग अलग दर्शन परंपराएं क्यों है और कौन सी परंपरा किस सवाल का जवाब देती है। वेदांत क्या है, सांख्य क्या है, योग दर्शन किस तरफ इशारा करता है, बौद्ध दर्शन बाकियों दर्शन से अलग क्यों खड़ा होता है, और जैन दर्शन में किस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। जब आप इस किताब को पहली बार पढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि भारतीय दर्शन कोई मोनोलिथ नहीं है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं जो कभी एक दूसरे से सहमत होती थी तो कभी एक दूसरे का विरोध करती थी। इस किताब को शुरुआत में रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको शुरुआती वोकेबलरीज मिल जाती है, जो आगे आपको मूल ग्रंथ में और आगे आने वाली सभी किताबों में बहुत काम आने वाली है। शुरुआत में आपको ये सिर्फ शब्द लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है फिलोसफी के लिए। यह शब्द और इनकी परिभाषाएं एक तरीके से फाउंडेशन है, जो आगे चलकर हर दर्शन में और हर किताब में काम आने वाली है। दूसरी किताब मेरी पसंदीदा किताब है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, हरेंद्र प्रताप सिन्हा की। बलदेव उपाध्याय की किताब अगर नक्शा थी तो यह किताब उस नक्शे को समझाने का तरीका है। इस किताब की खास बात यह है कि यह दर्शन को कहानी की तरह नहीं बताती, बल्कि अलग अलग दर्शन परंपराओं को स्ट्रक्चर्स वे में बताती है। यह सिखाती है कि किसी भी दर्शन को समझने के लिए 4 सवाल पूछो। वास्तविकता क्या है, ज्ञान कैसे मिलता है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है और मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर यह दिखाती है कि अलग अलग भारतीय दर्शन इन्हीं 4 सवालों के अलग अलग उत्तर देते हैं। कुछ दर्शन कहते हैं कि संसार वास्तविक है, कुछ कहते हैं कि अंतिम स्तर पर नहीं है, कुछ कहते हैं कि आत्मा है और कुछ कहते हैं कि आत्मा नहीं है। वहीं कुछ दर्शन कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, वहीं कुछ दर्शन परंपरा कहती है कि अभ्यास से मुक्ति मिलेगी। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही कि इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि दर्शन कोई रहस्य नहीं है। इस किताब में जिस तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से सभी दर्शनों को समझाया, आपको समझ आएगा कि दर्शन एक सोचने की प्रणाली है, एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क, जिसे किसी भी आप नई परंपराओं में लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 2 किताबों को अच्छे से पढ़ ले तो आगे आने वाली सभी किताबें उसके लिए बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास स्ट्रक्चर और सवाल पूछने का एक तरीका है, आप वोकेबलरी जानते हैं। तीसरी किताब है भारतीय दर्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। अब तक हमने ओवरव्यू पढ़ा था, अब यह किताब थोड़ी एकेडमिक लेवल पर शुरू होती है। राधाकृष्णन की भाषा से लगता है कि वो भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी कोशिश यह थी कि लोग भारतीय दर्शन को, भारतीय विचार को सिर्फ एक रिलीजन समझकर खारिज न करें,
बल्कि उसकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ को भी समझे। इस किताब में आपको भारतीय दर्शन के पीछे की रीजनिंग साफ दिखाई देती है। ये बार बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि भारतीय दर्शन सिर्फ मान्यता पे नहीं बल्कि तर्क पर खड़ा होता है। यहाँ आपको अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के बीच जबरदस्त डिबेट दिखाई देती है, जैसे बौद्ध बनाम वेदांत, सांख्य बनाम अद्वैत और ज्ञान बनाम अनुभव। यह किताब आसान नहीं है, लेकिन यह भारतीय दर्शन को ग्लोबल कंपैरेटिव नजर से देखना सिखाती है। अगर पहली दो किताबें आपने पढ़ ली है तो यह तीसरी किताब आपके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। इस किताब से आपको सिर्फ जानकारी या परिभाषाएं नहीं मिलने वाली है, अब आपको नए तर्क और नई डिबेट्स मिलने वाली है। चौथी किताब है श्रीमद् भागवत गीता, जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में जरूर पढ़ना चाहिए। गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझना सबसे बड़ी गलती है। असल में एक क्राइसिस की फिलॉसफी है। कल्पना करिए एक बड़ा युद्ध होने वाला है। मैदान के बीच खड़ा एक योद्धा अचानक रुक जाता है और पूछता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, कर्तव्य क्या है। अगर सही काम करने से दुख मिले तो फिर क्या करें, और अगर हमारा जीवन ही अस्थायी है तो फिर हम कर्म ही क्यों करें। गीता इन्हीं सब सवालों के उत्तर देती है। ये कहती है कि सिर्फ परिणाम मत जियो बल्कि कर्म करो, लेकिन उससे अपनी पहचान मत जोड़ो। ज्ञान लो लेकिन उसका अहंकार मत पालो। जीवन जियो लेकिन उसमें खो मत जाओ। और यही बैलेंस सिखाती है गीता, करना और न जुड़ना दोनों एक साथ साथ। और यही भारतीय दर्शन में इसकी सबसे बड़ी देन है। गीता का प्रभाव भारतीय समाज में इतना गहरा है कि इसके बाद भी लगभग हर विचारधारा किसी न किसी रूप में इससे संवाद करती है, चाहे फिर वह गीता से सहमत हो या असहमत। पांचवी किताब है पतंजलि का योग सूत्र। आज हमारे यहाँ योग का मतलब सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज समझ लिया गया है, लेकिन योग सूत्र पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह मन को समझने की प्रणाली है। पतंजलि के मुख्य प्रश्न है कि दुख क्यों है, मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है, और क्या मन को देखा जा सकता है एक वस्तु की तरह, क्या चेतना को ट्रेन किया जा सकता है। योग सूत्र का प्रसिद्ध विचार है कि हमारा जो अनुभव है अक्सर वो वास्तविकता नहीं है, बल्कि मन की गतिविधियों से बना होता है। इसलिए योग सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि परसेप्शन की ट्रेनिंग है। इस किताब में आपको डिसिप्लिन, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, चेतना, इनकी अलग अलग स्तरों पर गहरी चर्चा मिलेगी। पढ़ते समय आपको कई बार लगेगा कि ये आधुनिक साइकोलॉजी की तरह बात कर रही है, लेकिन फर्क है इसका लक्ष्य सिर्फ बेहतर फंक्शनिंग नहीं है बल्कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तक हमने सिर्फ सरफेस लेवल की किताबें पढ़ी है, लेकिन असली किताबें अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब हम उन कोर किताबों की तरह जाएंगे जो सिर्फ दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपकी पहचान, आपकी धारणाओं और आपके देखने के तरीकों को सीधा चुनौती देती है। छठी किताब है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वह है अष्टावक्र गीता। पहली बार ये किताब पढ़ते वक्त आपको बहुत अजीब लग सकती है, क्योंकि यहाँ आपको न लंबे कर्मकांड मिलेंगे और न ही समाज की चर्चा, न ही जीवन को सुधारने के सामान्यतः सुझाव। ये किताब सीधा एक प्रश्न पर आती है कि तुम कौन हो। अष्टावक्र का मूल विचार बहुत रेडिकल है। यह कहती है कि जो व्यक्ति खुद को शरीर, मन, विचारों और अनुभवों से जोड़कर देख रहा है वही भ्रम है। इस किताब के अनुसार तुम वो नहीं हो जो तुम सोच रहे हो, तुम वो भी नहीं हो जो महसूस कर रहा है, तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है। और यहीं से अद्वैत का विचार शुरू होता है, यानी दो नहीं, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वो अलग नहीं है। पहली बार आपको ये सुनने में सिर्फ शब्दों का खेल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे किताब को आप आगे पढ़ते हैं आपको समझ आता है कि यह किताब आपकी पहचान को, आपकी वैल्यूज को ही चुनौती देती है। इस किताब को पढ़ने का एक और खतरा है कि बहुत से लोग इस किताब को जल्दी पढ़कर एक निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि अब कुछ करना ही, लेकिन असल में ये किताब आपको आलसी बनाना नहीं सिखाती है, यह आपकी पहचान के भ्रम को देखने की बात करती है। इसलिए ये किताब उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है, वो ज्यादा समझ सकते हैं जिसने पहले से कुछ दर्शन की किताबें पढ़ रखी हो। इसीलिए इस किताब को हमने छठे नंबर पर रखा। सातवीं किताब बौद्ध दर्शन परंपरा से है और मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है, धम्मपद, जिस किताब को इन दिनों में पढ़ भी रहा हूँ। अगर अष्टावक्र की गीता आपकी पहचान को चुनौती देती है तो धम्मपद आपके देखने के अनुभव का तरीका बदल देती है। यह किताब बौद्ध दर्शन का एक प्रवेश द्वार मान सकते हैं। यहाँ कोई ईश्वर केंद्र में नहीं है, बल्कि केंद्र में है आपका दुख। लेकिन बौद्ध दर्शन दुख को निराशावादी तरीके से नहीं देखता है। ये पूछता है कि दुख क्यों आता है और क्या इससे बाहर निकलने का तरीका है, अगर हाँ तो कैसे। धम्मपद की खास बात यह है कि इसकी भाषा बहुत सीधी और सरल है। यह बहुत बड़े मेटाफिजिकल दावे नहीं करती, बल्कि जीवन के अनुभव से शुरुआत करती है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो, आप जैसा ध्यान करते हो वैसा ही अनुभव करने लगते हो। आप जिस चीज से ज्यादा चिपकते हो वही सफरिंग पैदा करती है, वही दुख पैदा करती है। धीरे धीरे इस किताब में एक बहुत अलग दृष्टि दिखाई देने लगती है। यहाँ पर स्थायी आत्मा पर बहुत कम जोर दिया जाता है और परिवर्तन, जागरूकता, आसक्ति से दूरी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। अगर आपने गीता और धम्मपद दोनों पढ़ी है तो आपको समझ आएगा कि भारतीय दर्शन एक दूसरे से सहमत भी होते हैं और कई बार विरोध भी करते हैं। आठवीं किताब है तत्वार्थ सूत्र। अब हम बात करते हैं जैन दर्शन की। अक्सर भारतीय दर्शन की चर्चा में जैन दर्शन को उतना स्थान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, लेकिन तत्वार्थ सूत्र पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि यह दर्शन परंपरा कितनी विकसित परंपरा है। इस किताब का उद्देश्य कोई नैतिक नियम देना नहीं है, बल्कि आपको पूरा फ्रेमवर्क देती है। जीवन क्या है, अजीव क्या है, कर्म क्या है और बंधन कैसे बनता है,
और इससे मुक्ति कैसे मिलती है। जैन दर्शन की मुझे सबसे रोचक बात लगती है इसका अनेकांतवाद, यानी वास्तविकता को एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता। एक ही वस्तु अलग संदर्भों से अलग दिखाई दे सकती है। यह विचार आज के समय में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आज के समय इस सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण को, अपने ही पर्सपेक्टिव को अंतिम सत्य मानने लगता है। तत्पर सूत्र यही कहती है कि वास्तविकता हमारी राय से कई बड़ी है। इस किताब में अनुशासन, अहिंसा और आत्मनियंत्रण सिर्फ नैतिक बातें नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक साधन है। 9वीं किताब है भारतीय दर्शन, लेखक है एम हरिन्ना। अब तक हमने कुछ अलग अलग परंपराओं की किताबों को देखा, लेकिन यह किताब उन सब परंपराओं को एक बड़े चित्र में दिखाती है। यह किताब बलदेव उपाध्याय के लेखन और राधा कृष्णन के लेखन के बीच पुल का काम करती है। इस किताब की खास बात यह है कि यह भारतीय दर्शन को सिर्फ सिद्धांतों की सूची बनाकर नहीं पढ़ाती। यह किताब बार बार दिखाती है कि सभी अलग अलग दर्शन असल में एक ही प्रश्न से अलग अलग तरीके से जूझ रहे हैं कि जीवन क्या है, ज्ञान क्या है, अंतिम सत्य क्या है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। फिर यह दिखाती है कि सभी परंपरा इन्हीं सब सवालों के जवाब अपने अपने तरीके से देती है। कहीं ज्ञान को मुक्ति का रास्ता माना गया है, तो कहीं अभ्यास को मुक्ति का रास्ता माना गया है। वहीं कई दर्शन नैतिक जीवन को और कोई अनुभव को। हिरियन्ना की शैली बहुत संतुलित है। वह किसी एक दर्शन का प्रचार नहीं करते, बल्कि पाठक को खुद तुलना करने की मौका देते हैं। और यही चीज और यही लेखन शैली बाकी किताबों से अलग बनाती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि भारतीय दर्शन कोई बंद समूह नहीं है, बल्कि सदियों से चले आ रहे संवाद है, जिसमें हर परंपरा पिछली परंपराओं से बात करती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भारतीय दर्शन को समझने के लिए एक ओवरव्यू समझना चाहता है, तो यह किताब उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से इस किताब को हमने सूची में शामिल किया है। 10वीं और इस एपिसोड की आखिरी किताब है भारतीय दर्शन, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की। यह किताब अब तक की सभी किताबों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ दर्शन को सिर्फ विचारों की दुनिया में नहीं देखा जाता। यह किताब एक तरीके से इतिहास की किताब जैसी है। यह किताब यह पूछती है कि इन विचारों को पैदा किसने किया, तब समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी और इतिहास ने दर्शन को कैसे प्रभावित किया। देवी प्रसाद भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन को एक आलोचनात्मक और ऐतिहासिक तरीके से बताते हैं। वह हर चीज को अंतिम सत्य मानकर स्वीकार नहीं करते, बल्कि पूछते हैं कि ये विचार क्यों पैदा हुआ और इसका सामाजिक संदर्भ क्या था। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों और विचारों की भाषा नहीं है, बल्कि वह समाज, राजनीति, संस्कृति और इंसानों के बीच बनती है, जिंदा रहती और बदलती रहती है। तो यह थी हमारी 100 किताबों की लिस्ट में से 10 किताबें। अगर कोई व्यक्ति इन किताबों को इसी क्रम में पढ़े, तो उसे भारतीय दर्शन परंपराओं की कई धाराओं की मजबूत समझ बन सकती है। यह किताबें सिर्फ भारतीय दर्शन परंपरा की थी। आगे के एपिसोड में हम पश्चिम की और अलग अलग सभी दर्शनों की किताबों की बात करेंगे। आगे भी जो हम भारतीय दर्शन परंपराओं की जो किताबें बताने वाले हैं, उनसे पहले आपको ये किताबें पढ़ना जरूरी है, ताकि आप उन किताबों को बेहतर से समझ पाए।